मैं महक बैरागी भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तहसीलगंज वासोदा के एसडीएम सर मिस्टर विजय राय सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, सर्वप्रथम सवाल मेरा आपसे यह है कि गांव को गंज वासोदा से जोड़ने वाली बेतवा नदी पर निर्मित जो पुल है वो अभी जर्जर हो चुका है और जो नवीन पुल है उसका निर्माण कार्य 2-3 वर्षों से ढिलमुल अवस्था में है। तो अगर जो वर्तमान में मौजूद पुल है अगर वो टूट जाता है तो आप नागरिकों के परिवहन के लिए किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? जैसा कि आपने बताया कि जो गंज पर जो पुल बना हुआ है बेतवा नदी पर वो जर्जर अवस्था में है, तो इसके संबंध में हमारे द्वारा जो संबंधित विभाग है सेतु निगम है उससे इसका सर्वे कराया गया है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और ये कब तक चल सकता है। तो उन्होंने अभी इसको सुरक्षित बताया है। साथ ही जो आपने उसके निकट स्थित पुल बनने की बात की है, तो चूँकि मेरी पदस्थापना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, उसी समय से हम लोगों ने जो उसका ढुलमुल रवैये से कार्य चल रहा था उसमें तेज़ी लाने का प्रयास किया। चूँकि उसमें भू अर्जन की कार्रवाई होनी है, तो भू अर्जन की कार्रवाई के लिए हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कार्रवाइयाँ कर ली हैं और हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया है। कलेक्टर महोदय भी द्वारा उसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है और जो सेतु निगम डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र अतिशीघ्र उक्त कार्य पूर्ण किया जाए, जिससे नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जहाँ तक आपने डाइवर्शन की बात की कि रोड का किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाएगा, तो गंज नदी पर चूँकि वर्तमान में अभी एक पुल चल रहा है और एक अतिरिक्त पुल जो हमारा बर्री घाट है वहाँ से निर्मित है। तो यदि इस प्रकार की कभी कोई डाइवर्शन करने की स्थिति पड़ती है तो हम अतिरिक्त रूप से उस पुल का उपयोग कर सकते हैं। जी सर। और सर, शासन के आदेश अनुसार कॉलोनियों में वृक्षारोपण की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था के पश्चात ही डाइवर्सन वैधानिकता की प्राप्ति होती है। लेकिन गंज वासोदा में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जिसमें वृक्षारोपण एवं विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था ही नहीं है। तो इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों के जो संचालक हैं उन पर आपने किस प्रकार की कार्रवाई की है या किस प्रकार के आदेश दिए हैं? जब से मैं यहाँ पदस्थ हुआ हूँ मैंने 6 कॉलोनियों पे एफआईआर दर्ज करा दी है जो कि अवैध रूप से निर्मित थी। संबंधित कॉलोनियों पे किसी प्रकार के भूखंड अंतरण की अनुमति को भी मैंने निषेधित किया है। उप पंजीयक को भी मैं समय समय पर बुला करके निर्देशित करता हूँ कि जब तक वो लोग अपनी पूर्णताएं न कराएं किसी भी प्रकार का अंतरण उनका ना किया जाए। वर्तमान में भी मेरे यहाँ लगभग 12 से 15 केस अवैध कॉलोनियों के दर्ज हैं जिनमें संचालकों के विरुद्ध एफआईआर कराई जा करके उनके भूखंडों के अंतरण पर रोक लगाई जा रही है। चूँकि डाइवर्शन वर्तमान में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होता है, इसमें एसडीएम को डाइवर्शन रोकने का अधिकार नहीं है। वो ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति अपना डाइवर्शन करा सकता है। तो चूँकि वो शासन स्तर से ऑनलाइन प्रक्रिया है इसलिए उसमें हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। जी सर। जी सर, जो वर्तमान में सीएम है मिस्टर मोहन यादव जी सर, तो उनके सख्त निर्देश हैं कि गौ माता को सड़कों पर अनावश्यक रूप से नहीं छोड़ा जाए। लेकिन गंज वासोदा नगर में गौ दोहन के बाद गौ माता को सड़कों पर छोड़ा जा रहा है, तो इसमें आप किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें अभी पिछले 15 दिवस में ही हम लोगों ने 2 बैठकें गौवंश के उचित निष्पादन के लिए ली हैं कि उनको किस प्रकार से गौशालाओं में ले जाया जाए और जो गोवंश लोगों के द्वारा सड़क पर खुले रूप से छोड़े जा रहे हैं उसमें किस प्रकार से लोगों को जागरूक करके और गोवंश अपने घर पर ही रखने के उनको जागरूक किया जाए। तो हम लोगों ने जो हमारी गौशालाएं हैं, हमारे यहाँ 24 गौशालाएं हैं, हम लोगों ने गौशालाओं की जानकारी निकाली तो हमारी लगभग 17 गौशालाएं ओवरलोडेड हैं। हमने जो अधिकांश गोवंश था जो ग्रामीण सड़कों पर या शहर की सड़कों पर था उनको गौशालाओं में ले जा करके गौशालाओं में उनको रखा हुआ है। कुछ गौशालाएं हमारी कैपेसिटी से कम भरी हुई हैं जहां 100 की जगह केवल 70 गौवंश उनकी सूची निकाल करके हमने स्थानीय नगर प्रशासन को दे दी हैं। नगर पालिका प्रशासन अपने वाहनों के माध्यम से जो हमारी सड़कों पर गौवंश है उसको आगामी 2 से 3 दिवसों में उन गौशालाओं में जो कि खाली हैं शिफ्ट करने की कार्रवाई करेगी, जिससे दुर्घटनाएं भी रुके, गौवंश का उचित रखरखाव भी हो सके और किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से नागरिकों को बचाया जा सके। जी सर। सर, इस बारिश के मौसम में काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, तो आपने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को किस प्रकार के निर्देश दिए हैं? हमने जो हमारी अभी हाल ही में टीएल बैठक हुई थी उसके पश्चात विकासखंड स्तरीय बैठक आयोजित की और उसमें हमने निर्देशित किया है कि जो भी हमारे बीमारी जो मौसमी बीमारी हैं
उनके त्वरित स्क्रीनिंग की जाए और यदि इस प्रकार की बीमारियां पाई जाती है तो उचित निष्पादन के लिए जो भी दवाइयां हैं वो संबंधित पीएचसी और एसएससीज में उपलब्ध कराई जाएं। लोगों की स्क्रीनिंग इसमें महत्वपूर्ण है कि स्क्रीनिंग का कार्य जिस प्रकार तेज़ी से हो पाएगा, लोगों की बीमारियां जो पकड़ में आएंगी ताकि उसका समय पर इलाज किया जा सके। साथ ही स्थानीय जो प्रशासन, नगर पालिका और ग्राम पंचायत हैं, उनको भी हमने निर्देशित किया है कि जहां भी जल भराव की स्थिति हो रही है, जहां मच्छर, कीड़े इत्यादि पनप रहे हैं, वहाँ भी दवाओं का छिड़काव किया जाए जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। जी सर, जो गंजवासुधा में जो युवा एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं समय समय पर शासकीय स्कूलों में जाता रहता हूँ और बच्चों को मोटिवेट भी कर सकता हूँ, न केवल एमपीपीएससी के लिए बल्कि वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जहाँ भी उनकी रुचि है, उसके लिए मैं उनको मोटिवेट करता हूं। और मैं चूँकि मैं इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि ये एक सबसे पहले संयमित होकर के तैयारी करने वाला एक पाठ्यक्रम और एक फील्ड है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना संयम बना के रखना है, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक बार में ही चयन हो जाएगा। ये क्रमिक प्रक्रिया है और इसमें चरण है, विभिन्न चरण हैं। आप ऐसा नहीं है कि प्रथम चरण में पास हो गए तो आपको अगली बार केवल द्वितीय चरण की तैयारी करनी है, नहीं, आपको पुनः प्रथम से लगा के अंतिम चरण की तैयारी करनी है। तो आप इसमें संयमित होकर के ही इसमें अपना पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करें और निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। क्या सर आप इस गंजवासुधा के नगर वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? चूँकि बरसात का जो अभी ये मौसम प्रारंभ हो गया है, तो हम लोग आपके माध्यम से भी संदेश देना चाहते हैं कि जगह जगह पर जहाँ भी बारिश के कारण पुल पर पानी आ रहा है, एक तो आप वहाँ जहाँ भी पुल पे पानी आए वहाँ बिल्कुल ना जाएं। कल हमारे यहाँ एक घटना घटित हुई कि मना करने के बावजूद एक ट्रक संचालक ने एक टूटी हुई पुलिया से ट्रक निकाल दिया और वो ट्रक पलट गया। इससे जान माल की हानि होती है। तो वर्षा ऋतु में जहाँ भी इस प्रकार की स्थितियाँ हों तो कृपया अपनी सुरक्षा अपने हाथ, तो आप इस प्रकार की कोई भी कोताही ना बरतें जिससे कि आपको, आपके परिवार का उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। दूसरा, जो आपने गौवंश की बात की थी, तो सभी को मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा या अपील करना चाहूँगा कि आपका जो भी गौवंश है, जब आपको उसकी आवश्यकता होती है तो आप उसको रखते हैं, दूध दोहन के बाद आप उसको सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं, जिससे उसके रखरखाव में भी समस्या होती है, नागरिकों को भी असुविधा होती है। तो सभी से अपील करूंगा कि आप लोग कृपया अपने गौवंश को अपने पास, अपने घर पर रखें। जब आपको आपकी सेवा का अवसर आता है तो आप भी उस गौवंश की सेवा करें और उसका उचित निराकरण करें जिससे कि इस प्रकार की समस्या ना हो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।